जो मैथ से संबंधित है क्लास 12 के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। ए आर बी यदि और केवल यदि 3a प्लस 4b पूर्णांक 7 से विभाज्य है तो सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। संबंध और फलन का एक बेहतरीन क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले तुल्यता संबंध प्रूव करना है, तो तुल्यता संबंध के लिए यहाँ शर्त होती है, हमें यहाँ पर इसको सम्मित करना पड़ेगा, स्वतुल्य करना पड़ेगा और संक्रमक करना पड़ेगा। यदि ये तीनों रिलेशन होते हैं तो वह संबंध तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो तुल्यता संबंध की डेफिनेशन होती है, यदि कोई संबंध सम्मित हो, स्वतुल्य हो, संक्रमक हो तो वह संबंध तुल्यता संबंध होता है। तो सबसे पहले प्रूव करेंगे इसमें सम्मित संबंध। सम्मित संबंध जिसे सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। सम्मित संबंध प्रूव करना है। सम्मित संबंध के लिए शर्त होती है, यदि कोई रिलेशन ए और बी के लिए दिया है, यानी कि ए और बी में एक रिलेशन दिया है, तो वही रिलेशन बी और ए में होना चाहिए। बी आर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, किससे बोला था, पूर्णांक संख्याओं के लिए। पूर्णांक होते हैं इंटीजर, यानी कि जेड बोलते हैं। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी के लिए एक रिलेशन दिया है। ए और बी के लिए जो रिलेशन दिया है वो है 3a प्लस 4b। ये उसने खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यही रिलेशन बी और ए के लिए फाइंड करना है, तो लिखेंगे बी आर ए। इसमें ये भी दिया हुआ है कि ये पूर्णांक 7 से विभाज्य है, लिखेंगे 7 से विभाज्य है। अब ये देखना है, इसमें पुट करेंगे ए की जगह पर बी की जगह पर ए, चेंज करना है इन्हें। तो 3b प्लस 4a, ये पता है कि ये संख्या जो दी गई ये 7 से विभाज्य है, लेकिन इसका पता नहीं है ये संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है। इसको हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा कि ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा। इसके लिए इसमें करना है एक स्टेप, भी पता ही नहीं है कि ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। तो इसमें क्या करना है, 3a प्लस 4b, इसमें प्लस करेंगे जो नंबर दिया हुआ है 3a प्लस 4b है, सॉरी 3b प्लस 4a, 3b प्लस 4a, इसमें प्लस करना है इसी नंबर का, जो ये नंबर है 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b प्लस कर दिया, और यही नंबर यहाँ पर माइनस कर देंगे, माइनस 3a प्लस 4b। तो ये आ जाएगा 3b 4b 7b, 3a 4a 7a, 7a प्लस 7b माइनस 3a प्लस 4b। इसमें 7 कॉमन आएगा तो आ जाएगा a प्लस b माइनस 3a प्लस 4b। तो देखिए इसमें ये नंबर यदि इस नंबर में केवल 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 7 से विभाज्य है। और ये नंबर खुद उसने बताया था 3a प्लस 4b पूर्णांक 7 से विभाज्य है। तो ये नंबर खुद वो बोल रहा है कि 7 से विभाज्य। जब ये दोनों अलग अलग नंबर 7 से विभाज्य हैं तो ये पूरा नंबर भी 7 से विभाज्य होगा, इसलिए कि 3b प्लस 4a भी 7 से विभाज्य है। लिख देंगे यहाँ पर यह संख्या 7 से विभाज्य है। और जब यह 7 से विभाज्य है तो यह संबंध सम्मित हो जाएगा, इसलिए यह संबंध सम्मित है। अब सेकंड, इसका सेकंड आएगा स्वतुल्य करना है। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए शर्त होती है, कोई रिलेशन ए और बी के लिए दिया हुआ है तो वही रिलेशन स्वयं का स्वयं के साथ होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब स्वयं स्वयं के साथ, यानी कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। यहाँ पर ए बिलोंग्स टू जेड, तो ए और बी के लिए एक रिलेशन दिया हुआ है, दिस इम्प्लाइड 3a प्लस 4b। ये संख्या 7 से विभाज्य है, ये खुद उसने लिख के दिया है। अब अपन को इसको आगे बढ़ाना है, तो यहाँ लिखेंगे ए का रिलेशन ए के साथ, यानी कि ए आर ए, दिस इम्प्लाइड 3a प्लस 4a। तो ये हो गया 3a प्लस 4a इक्वल 7a, और 7a 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है।
और जब ये 7 से विभाज्य है इसलिए यह संबंध समतुल्य है। तो ये सम्मित हो गया, समतुल्य हो गया। अब थर्ड रिलेशन बचा संक्रमक। संक्रमक और प्रूव करना है। संक्रमक रिलेशन के लिए शर्त होती है ए का रिलेशन बी के साथ जो दिया है और बी का रिलेशन सी के साथ, यही रिलेशन ए और सी में होना चाहिए। ए रिलेशन सी, यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। तो पहले ए का रिलेशन बी के साथ देखेंगे। ए रिलेशन बी, दिस एम्प्लाइज, बोला उसने 3a प्लस 4b 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। इसके बाद बी और सी के लिए बी रिलेशन सी, ये रिलेशन उसने दिया है, ये रिलेशन भी अपन को लेकर चलना पड़ेगा। तो बी और सी के लिए रिलेशन लेकर चलेंगे तो आएगा 3, ए की जगह बी रख लीजिए 3b प्लस 4, बी की जगह सी रखना है तो बी की जगह पर सी आ जाएगा 4c। ये भी लेकर चलना है, यानी कि ये भी 7 से विभाज्य होगा, मान लेंगे इसको। अब वही रिलेशन इन दोनों को सॉल्व करने पर वही रिलेशन ए और सी के लिए प्राप्त करना है। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ ऐड कर देंगे। तो जोड़ेंगे जब इसको तो ये आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ जोड़ने पर तो ये आ जाएगा 3a प्लस 4c प्लस 4b और 3b हो जाएगा 7b। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर 7 से विभाज्य है और ये नंबर भी 7 से विभाज्य होगा, क्योंकि इन दोनों का योग जब किया जाएगा जो भी योगफल आया वह 7 से विभाज्य रहेगा, 7 से विभाज्य होगा। और जब ये पूरा नंबर 7 से विभाज्य होगा, क्योंकि इन दोनों का योग किया है तो योग भी से विभाज्य होगा। तो जब ये योग 7 से विभाज्य है तो ये नंबर को अलग से देखना है कि 7 से विभाज्य, क्योंकि 7 का गुणा था तो 7 चला जाएगा। तो ये नंबर भी अलग से 7 से विभाज्य होगा, तो लिख देंगे। इसलिए 3a प्लस 4c 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। और ये रिलेशन किसके लिए है, ए आर सी के लिए ये रिलेशन निकल आया। तो वही रिलेशन ए और सी के लिए जब फाइंड हो गया, इसलिए यह संबंध संक्रमक है, संक्रमक भी हो गया। तो यदि कोई संबंध सम्मित होता है, समतुल्य होता है और संक्रमक होता है तो वह संबंध तुल्यता संबंध होगा। इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, संबंध और फलन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में आ सकता है।